घर छोटा हो या बड़ा, रेंटेड हो या ओन, हर चीज़ प्रॉपरली ऑर्गेनाइज ना हो तो क्लटर्ड, मेसी, आउट ऑफ ऑर्डर लगती है और घर की औरत के सलीके का लेवल भी शो करती है, जिसके लिए ज़रूरी नहीं कि ऑलवेज ऑर्गेनाइजर्स की बाइंग की ऑप्शन अवेल की जाए। घर में ऑलरेडी मौजूद चीज़ों को थोड़ी सी एफर्ट के साथ रीसाइकिल और रीयूज़ करके इस ऑप्शन को अवेल किया जा सकता है और घर को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। सो लेट्स सी मैं ये ऑप्शन कैसे अवेल करती हूँ। विदाउट स्किपिंग लेट्स डिग इनटू द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेनिया ATF विद अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर गुड, आई एम ऑल्सो फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। होलसेल मार्केट के बिजनेसमैन की वाइफ होने की वजह से बल्क में ख़रीद कर बचत की ऑप्शन अवेल करना तो ऑब्वियस ही है मेरे लिए। टिश्यू रोल के पार्टी पैक का ये कार्डबोर्ड बॉक्स आया था तो साइज़ इसका अच्छा खासा था, आप देख रहे हैं, और मटेरियल भी ज़बरदस्त था। सोचा इसको कैसे यूज़ में लाऊं। 2 दिन पहले ही समर स्टफ़ ऑर्गेनाइज़ करना था तो इसके लिए इसको तैयार करने का सोचा। अब मैंने ना इसको 3 में डिवाइड कर लिया क्योंकि 30 इसकी लेंथ है तो 10-10 के मैंने ना 2 इसके मार्क कर लिए हैं। तो इसको मैंने ना 3 सेक्शंस में डिवाइड कर लेना है क्योंकि इसकी लेंथ काफ़ी है और इसकी विड्थ भी काफ़ी है। तो इसको इस तरह से मार्क करके ना तो मैंने इसको 3 में डिवाइड कर लिया। अब ये 3 सेक्शंस में आगे चलकर कैसे यूज़ करूँगी, ये हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। तो ये ख़ासकर उन लेडीज़ के लिए। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि छोटे बच्चों के कपड़े संभालने के लिए ना उनको कोई ऑप्शन नहीं नज़र आ रही होती, जगह नहीं होती। तो बिलीव मी, इसका साइज़ इतना ज़बरदस्त है, देखने में शायद आपको छोटा लग रहा होगा लेकिन इसको संभालना मुझे इतना मुश्किल लग रहा था। इतना बड़ा साइज़ था, इसकी कटिंग की, इसके सेक्शंस में इसको डिवाइड किया और जब डिवाइड कर लिया ना तो मैंने देखा कि इसके अच्छे खासे जो हैं वो बॉक्सेस बन रहे हैं जिनके अंदर हम काफ़ी चीज़ें समेट के रख सकते हैं। आगे चलकर आप देखेंगे कि ये हमारी वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन मुझे लगा क्योंकि ये इसको हम वर्टिकली रख दें तो ये एक बिल्कुल ही वार्डरोब की लुक देता है। अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली रख लें, अगर हमारे पास इतनी स्पेस है, तब भी हम इसके अंदर काफ़ी चीज़ें रख सकते हैं। तो इसको ना मैंने 3 में अब डिवाइड कर लिया। 2 को मैं इस तरह से ना एक दूसरे के साथ फिक्स कर दूंगी और थर्ड वाले को ना मैं सेपरेट यूज़ करूंगी। तो पहले 2 का काम करते हैं। दोनों को एक दूसरे के साथ स्टिक करने के लिए मैंने ये ग्लू लगा ली और दोनों सेक्शंस को इस तरह से जोड़ लिया। अब एक के नीचे तो बेस लगी हुई थी, दूसरे के नीचे नहीं लगी हुई थी, तो उसके लिए फिर मैंने एक अलग से कार्डबोर्ड का उसका साइज़ ले लिया और उसकी बेस में भी लगा लिया। मीनवाइल पहले ना मैंने इसको चारों तरफ से ना टेप के साथ, स्कॉच टेप के साथ अच्छे से इसको फिक्स कर लिया ताकि ये अच्छा सा ड्यूरेबल हो जाए और हिले ना। अब ये देखें बिल्कुल ये फिक्स हो गया है और इसकी बेस के ऊपर ना अब इसको कवर करना है मैंने। तो उसको लेने के लिए ना मैंने एक कार्डबोर्ड का पीस ले लिया था इसकी कटिंग का और उसको बेस के ऊपर लगा दिया। अब इसको भी इसी तरह से मैंने स्टिक कर लेना है और हमारे ये देखें 2 सेक्शंस वाला ये कंपार्टमेंट हमारे पास आ गया। एक शर्ट पड़ी हुई थी मेरे पास, काफ़ी फ्लेक्सिबल सी थी, अब यूज़ में नहीं थी, तो मैंने कहा कि इसके ऊपर शीट इतने बड़े के ऊपर कैसे मैं फ़िक्स करूं। मैंने ना सिंपल सा एक काम किया कि इस शर्ट को लिया और इसके ऊपर मैंने फ़िक्स कर दिया। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी इस शर्ट में थी और ये थी भी एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ की, तो आराम से इसके ऊपर ना फ़िक्स हो गई है। अब इसके एजेस तक मैंने इसकी शर्ट के बॉर्डर को ले आना है और नीचे जो इसकी नेक और इसका जो स्लीव्स होंगी ना वो उसको नीचे मैं रहने दूंगी। आगे चलकर बताती हूँ कि उसको कैसे फ़िक्स करूँगी। पहले तो इसके कॉर्नर्स के साथ साथ मैंने ना इसकी शर्ट को इसको फ़िक्स कर दिया। उसके बाद ऊपर जो एजेस थे उनको थोड़ा सा नीट करने के लिए ना वाइट के साथ रेड का कॉम्बिनेशन करके तो मैंने स्कॉच टेप यूज़ कर लिया और इसके चारों एजेस के ऊपर ना अच्छे से, ये चौड़े साइज़ की है तो इसको ना दोनों तरफ ना मैंने प्रेस करके तो चारों इसकी जितनी साइडें थी ना उनके ऊपर मैंने इस रेड कलर से टेप से अच्छे से इसको फिक्स कर दिया। तो इसके ये जो एजेस हैं ना ये नीट हो गए थे। अब क्योंकि ये हमारी कबर्ड के अंदर ही इसने रहना होता है, बाहर कहीं तो नज़र नहीं आना होता, या कहीं भी हम इनको रखें तो सामने तो ये नज़र नहीं आ रहे होते, इसलिए इनके ऊपर इतनी ज़्यादा एफ़र्ट और इतनी नीटनेस लाने की ज़रूरत नहीं होती। बस हमारा काम होना चाहिए कि हमने चीज़ों को जो समेटना है ना वो हमारी अच्छे से होनी चाहिए। तो अब ये देखें इसको मैंने सारे को कवर कर लिया और शर्ट के साथ इसको कर लिया। अब नीचे से जो शर्ट का जो स्लीव्स वाला पार्ट था और नेक वाला पार्ट था ना, बस उसको भी अरेंज करके ना मैंने उसके ऊपर सेफ्टी पिन्स लगा ली क्योंकि इसने तो बिल्कुल नज़र नहीं आना। अगर हमने वर्टिकली यूज़ करना है तो दीवार के साथ खड़ा हो जाएगा, बैक साइड पे आ जाएगा, और अगर हमने इसको हॉरिजॉन्टली यूज़ करना है तो फिर भी ये नज़र तो आने वाला नहीं है। तो ये मेरे जो कपड़े जो समर स्टफ़ मैंने निकाला हुआ था उसके कुछ रह गए हुए थे कपड़े जिनकी जगह नहीं बनी थी, तो उनको बस मैंने इस तरह से अरेंज किया। उनके ट्राउज़र को, शर्ट को, 3 पीस जो भी थे उनको इस तरह से एक साइड पर ये पूरा फोल्ड दे के तो इस तरह से मैं लगाती गई। 2 पीस भी इसी तरह से मैंने बाकी के सारे जो रह गए हुए थे उनको भी इस तरह अरेंज करके रख लिया। एक कंपार्टमेंट बच गया तो टावल को, जिस तरह पहले मैंने आपको बताया था कि टावल हमेशा मैं रोल करके रखती हूँ, कभी भी इनको मैं स्ट्रेट नहीं तय लगाती, तो इस तरह से ये देखें 2-2 टावल भी एक साथ रखे जा रहे हैं, इतनी इसके अंदर स्पेस थी।
तो सारे घर के टॉवल भी ऑर्गेनाइज हो गए, हमारे 3 पीस 2 पीस सूट भी अच्छे से इसके अंदर ऑर्गेनाइज हो गए और ये हमारा एक ज़बरदस्त किस्म का DIY ऑर्गेनाइज़र बॉक्स रेडी हो गया। अब इसको इस तरह से भी हम यूज़ कर सकते हैं और ये देखें, इसको ना मैंने शू रैक के तौर पर भी यूज़ कर लिया। ऊपर थोड़ी सी लाइट वेट चप्पलें रख दी हैं और नीचे थोड़ी सी हैवी चप्पलें रख दी हैं, तो इसको हम दीवार के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तीसरा जो था ना इसका, उसके ऊपर मैंने रैपिंग शीट से उसको कवर करके तो बच्चों की बुक्स के लिए एक ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र रेडी कर लिया और हमारी अच्छी खासी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। आज की रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले बेसल सीड्स मैंने ले लिए 2 टेबलस्पून, उनको मैंने ना पानी में सोक कर देना है। ये बहुत ज़्यादा इनका अच्छा इफ़ेक्ट होता है, बहुत ठंडक इनसे मिलती है, तासीर इनकी ठंडी होती है और वैसे भी रमज़ान है तो आपको पता है कि हम बहुत सारे ड्रिंक्स में इनको यूजुअली यूज़ कर रहे होते हैं। 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर मैंने ले लिया, उसको 1 कप पानी में उसकी ना मैंने पेस्ट बना ली। अब बनाने क्या वाली हूँ, ये हमारा ज़बरदस्त किस्म का ठंडा दूध आगे चलकर रेडी होगा, लेकिन आप रेसिपी को देखते जाएं, फॉलो करते जाएं। 2 लीटर दूध ले लिया और उसको अच्छे से पका लिया और उसमें 1.5 कप पानी डाल के जेली तैयार कर ली अलग से। दूध के अलावा पानी में जेली को जैसे आप तैयार करते हैं ना, 1.5 कप पानी डाल के उसको रेडी कर लिया और उसको डिश आउट कर लिया और उसको मैंने कूल करने के लिए रख दिया। मीनवाइल ड्राई फ्रूट्स भी मैंने अपनी चॉइस के इस तरह से ये बादाम लेकर उनको लंबे काट लिया और अब ये हमारे बेसल सीड्स जो हैं वो सोक हो चुके हैं और अब ने 1.5 कप जो है शुगर उसमें डाल दी अब दूध में, क्योंकि दूध अच्छे से पक चुका है। बहुत अच्छे से आपने दूध पकाना है और इसी तरह जो कस्टर्ड की पेस्ट रेडी की थी उसको इसके अंदर डाल देना। बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, बहुत थोड़ा सा हमने कस्टर्ड यूज़ किया है। अब इसको हमने ठंडा जो है सर्व करना है, तो इसको ठंडा कर लेंगे दूध को और जो हमने बेसल सीड्स जो थे सोक किए थे अब वो थोड़े से इसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद अब हमारी जेली भी ठंडी हो चुकी है तो उसके भी क्यूब्स में काट लूँगी इस तरह से अपनी शेप के अकॉर्डिंग। आप जैसे भी आपको चाहिए आप उस तरह से इनको काट लें। पहले तो आप इसको डायरेक्ट दूध में थोड़ा सा डाल दें और थोड़ी सी आप ना गार्निशिंग के लिए रख लें। फिर रेड सिरप कोई भी आपके पास है ना, जामे शीरी है, रूह अफ़ज़ा है, वट आप उसको उसमें डाल के थोड़ा सा उसका कलर अच्छा कर लें। इतना ये ज़बरदस्त हमारा दूध रेडी होता है ना पीने के लिए। अफ्तारी के वक्त बहुत एनर्जेटिक है, हर चीज़ इसके अंदर हेल्दी है और बस ये विदाउट शुगर के अलावा इसमें सारी चीज़ें हेल्दी हैं। तो बस इसको आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डाल लें, थोड़े से गार्निशिंग के लिए मैंने रख लिए थे। अब ये सर्विंग के लिए रेडी है। जो बाकी की जेली रह गई थी वो मैंने डाल दी और उसके बाद उसके अंदर जो भी मेरे ड्राई फ्रूट्स मैंने बचाए हुए थे वो गार्निश करके सर्व कर दिया। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ डाली जिससे इसकी और भी स्मेल बहुत अच्छी होगी। जी हाँ, ये रोज़ पेटल्स थी मेरे पास, मैंने डाल दी। लुक वाइज भी बहुत अच्छा हो गया, टेस्ट वाइज भी हो गया और इसके अंदर स्मेल इतनी अच्छी गुलाब की आ रही थी, इतना अच्छा लग रहा था इसका टेस्ट कि बहुत ही सबको पसंद आया। तो अफ्तारी के टाइम इसको सर्व किया और सब ने वाह वाह कर दी। ये अपने फैसल भाई के घर की क्लिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। खदीजा चकवाल, अनाबिया मुनीब, मिसेस इरफान, हुमैरा भावलपुर, नसरीन अहमदाबाद इंडिया, मरियम भोपाल इंडिया, ये थे मेरे कल की वीडियो के कमेंट में। न्यू व्यूअर्स जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप अगर अपना नाम सुनना चाहते हैं इस वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। आई विल डेफिनेटली वेट फॉर योर कमेंट्स, इट मीन्स अ लॉट टू मी एंड येस, thanks a lot each one of you. See you super soon in the next video. Allah Hafiz and have a nice day everyone.